तो हमारी बड़ी बड़ी बहन है, उसके 6 लड़कियां हैं, तो वो आश्रमों से जुड़े हुए हैं और बरवाड़ा घटना के बाद में जुड़े हैं। तो हमारी भाणजी है, वो टीना नाम है उसका, वो उससे मैंने परमात्मा के देह से चर्चा करी थी आपकी वीडियो के विषय में। तो वो बहुत लगाव रखने लगी। अब वीडियो भी देखती है, सब कुछ बोलती है, तो मेरे को बोलती है मोहम्मद जी ये सही बात है, यहाँ से परमात्मा अच्छी तरह से ज्ञान चल रहा है। अब ऐसे धीरे धीरे भगत जी परिवार में हर जगह फैलेगा भाई। देखो एक समय तक ही आदमी मूर्छित रहता है, फिर धीरे धीरे ऐसी बात नहीं, आत्मा भी उसकी सोचती है यार हम क्या कर रहे हैं वास्तव में। अब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का रिएक्शन भी तो होगा। अब कैसे आदमी 5-5 फोटो अपने घर में रखेगा जब उसको पता चलेगा। जब गुरु जी कहते हैं कि भाई मुर्दों की फोटो घर में नहीं रखनी, अपने बाप दादाओं परदादा जो मर गए उनकी भी नहीं रखनी, तो वो कौन से जिंदा है जिनकी हम फोटो रख रहे हैं? हमारे लिए तो मुर्दा ही वो। अहमदाबाद वाली बहन का फोन आया था। अहमदाबाद वाली बहन का, अहमदाबाद वाले का क्या बोले? वही बोल रहे थे कि भगत जी बहुत विरोध कर रहे हैं, परमात्मा का फोटो वोटो जो है सब निकल कर फेंक दिए हैं, लक्ष्मी जी का फोटो ला कर रख दिए घर में। उनके तो घर वाले अनुपदेशी है ना। हाँ। अब ये देखो सबकी अपनी अपनी लेवल पे परीक्षा है भाई, ना तो देखो इसमें भगत को सहयोग कर सकता, परमात्मा आशीर्वाद तो रखेगा, लेकिन अब आगे तो हमें बढ़ना पड़ेगा भाई। जब भगवान हमारे लिए घर से बेघर हो रहा है और हम परिवार को बना के रखना चाहते हैं, तो कैसे बात बनेगी भगत जी? अब यही तो परमात्मा हमारी मोह ममता तोड़ना चाहते हैं कि तुम जिनको अपना समझ रहे हो ना, अब देख लो तुम शुभ कर्म कर रहे हो तो तुम्हारे अपने तुम्हारे आड़े आ रहे हैं। तो परमात्मा असल में हमारी आंखें खोलना चाहते हैं, मोह ममता से दूर करना चाहते हैं। बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। अब संस्कार है भाई, पिछले संस्कार हैं भगत जी, संस्कार हैं, वो परमात्मा हल्के में काट रहा है। हमने ना जाने कितनों को फांसी तोड़ रखी है राजा बन के, आज परमात्मा 2-4 थप्पड़ मुक्के में काम निकाल रहा है, तो भाई खा के भक्ति करनी पड़ेगी। मालिक को पता है ट्रीटमेंट कैसे क्या चलना है, क्या करना है। बोला किसी को मतलब हम तो खाना खा के सो जाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता पेट में अब क्या क्या फैक्ट्री चल रही है, क्या क्या काम हो रहा है। तो हमारे अगले पिछले जन्मों का क्या पता चलेगा हमें। जुगन जुगन के पाप हैं, जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम जोर किए भूख। मालिक को पता है कितने कुकर्म कर रखे हैं हमने। अब देखो ये खुशियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना, और भगत बेचारे चुपचाप बैठे, एक दीपक भी नहीं है। अब आने वाले समय में इनके घरों में तो अंधेरा रहेगा और भक्तों के घरों में जगमगाहट रहेगी। समझ गए? जब युग परिवर्तन का समय नजदीक आएगा, परेशानियां बढ़ेंगी, युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदा आएंगी, तो इनके घरों में तो रहेगा अंधेरा, अर्थात दुख रहेगा, परेशानियां होंगी, रोएंगे ये, और भगत खुशी मनाएंगे क्योंकि भक्तों को भय नहीं होगा, भक्ति से परमात्मा निर्भय कर देगा। तो आज इनके जो पटाखे छूट रहे हैं ना, थोड़े दिनों में भगत जी मातम में बदलेंगे धीरे धीरे। वीडियो कॉल है। सत्साई मैं गुरुदेव भगवान के लिए संध्या आरती कर रहा है, पवन भगत का आ गया तुम्हारे साथ संगति है ना। मैं आ गयो 3 बजे पहुंच गया और जयपुर। पवन भगत जी पास में बात कर रहे टीना दासी। ये बहन जी है। सत्साई बहन जी, सत्साई सत्साई सत्साई। ठीक हो मालिक के दया से? ठीक है। चलो दया है परमात्मा। धीरे धीरे बाकी परिवार वालों को भी समझाओ, धीरे धीरे लाइन पे लेके आओ। कोशिश करते हैं। देखो बहन जी, भक्ति तो जब तक हम लोग अपने पतिव्रता पद पे नहीं आएंगे तब तक भक्ति तो बनेगी।
बात हो गई। बाकी तो टाइम पास चाहे कितना ही कर लो। देखो भगवान तो अपने मुकम्मल से कहेंगे नहीं कि भैया तुम इस फोटो को हटा दो, खाली मेरे पीछे लगो। और अपने सत्संगों में संकेत करने में गुरुजी ने भाई कोई कमी छोड़ी नहीं है। ये कमी छोड़ी नहीं है भगत जी, सही बात है। हाँ, अब सांसारिक दृष्टि में परमात्मा कहते हैं भैया जो पतिव्रता औरत होती है वो अपने पर्स में केवल अपने पति की फोटो रखती है। तो हमारा पर्स तो हमारा दरबार साहिब है। दरबार साहिब में बताओ अपने गुरु के अलावा हम और किसकी फोटो रखेंगे? भाई हमारा जो पूज्य देव है, हमारा जो इष्ट देव है, केवल उसी के तो हम एकमात्र वहां पे फोटो रखेंगे। अब हमारे दादा गुरुजी तो हमारा भगत भाई था, पंडित चिदानंद तो हमारा भगत भाई था, हम तो भगत भाइयों को भी वहीं रख रहे हैं। तो परमात्मा ने तो तो मालिक ने तो क्या कि बहन जी भक्ति को समझाना होता है, इसलिए सभी संतों महात्माओं को साथ लेके चलते हैं। लेकिन हम तो जीव हैं, हमारी तो कुछ मर्यादा है, हम तो आत्मा है बहन जी, हमारा तो एक ही परमात्मा है। सही बात है। तो धीरे धीरे मालिक दया करेंगे, सारी संगत पे दया होगी, ऐसी बात नहीं है बहन जी, क्योंकि काल का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है संगत के ऊपर। धीरे धीरे रजा करेंगे परमात्मा, आएगा समय, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा धरती पे आया है तो बहन जी सब कुछ सेट भी करेगा, सबको सीधा लाइन पे भी लाएगा, अपनी पहचान भी करवाएगा। गुरुजी सब सही करेंगे। अब बताओ, एक तरफ तो हम चिल्लाते हैं इन रैलियों में, आश्रमों में, हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी भगवान है। अरे गुरुजी को भगवान रूप में मान लिया तो फिर जून के महीने में फिर कागज के टुकड़े को भगवान मान के क्यों उसका प्रकट दिवस मनाते हो? बहन जी धीरे धीरे परमात्मा जिस जिसकी बुद्धि खोलता चला जाएगा वो इन चीजों से समझता चला जाएगा। हाँ, तो दया मालिक के आप तो लगे रहो धीरे धीरे। अगर मर्यादा में रहेंगे, अपने गुरु को भगवान मानेंगे तो हमारा कोई बाड़ी बाका नहीं कर सकता। चाहे आश्रम में जाओ चाहे ना जाओ, कोई लेना देना नहीं। अब घर घर आश्रम बना दिए भगवान ने, घर घर आश्रम कर दिए। और भगवान है तो हमारे घर पे भी है, वरना हमारा घर कोई शमशान घाट थोड़ी है। फिर शमशान घाट तो नहीं है। जब आएंगे गुरुजी तब जाएंगे दौड़ के अपने भाई अपने पिता के पास में। हाँ, लोग भगत जी से बात कर लो। बहुत गया था तारीख को, हर तारीख को कोशिश कर रहा था। उस माहौल ही ऐसा था, भावनाओं में बह रहे थे। और दास को गुरुदेव भगवान के साथ दर्शन भी हुए थे। शहर में एक बार हुए थे। वाइट कपड़े पहन रखे थे, वाइट चंपल पहन रखी थी, और करीबन 20-30 फुट की दूरी में दर्शन हुए थे। जब मालिक आए थे, आशीर्वाद भगत जी अपन दोषी बन रहे थे उस समय। हाँ, दोषी वैसे नहीं, फिर भी मालिक ने आशीर्वाद दे रहे क्यों परमात्मा। अब दास रोहतक गया कोर्ट में, तो वहाँ गुरुजी को ला रहे थे पुलिस वाले। तो मेरी गुरुजी की दूरी कितनी, ये भगत जी खड़े इतने। गुरुजी को पुलिस वाले हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे, हम वहाँ आम व्यक्तियों की तरह खड़े थे उनके दर्शनों के लिए। तो अब पुलिस वालों के डर से ना तो हाथ जोड़ पाया, ना दंडोत कर पाया वहाँ, और गुरुजी मेरे तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। अब बताओ, अब दास दोषी बना के नहीं मिला। परमात्मा कहते मिले तो दंडवत बंदगी नहीं, पल पल ध्यान लगाए। अब आमने सामने मिले थे लेकिन दंडवत नहीं किया, तो हो गए दोषी परमात्मा के। अब ज्ञान नहीं था, क्या करे, मालिक माफ करता, अभी क्या करें भगत जी बताओ। अब उन चीजों का अफसोस हो रहा है। अब ऐसे तो कल को काल खड़ा होगा गुरुजी के साथ में, तो क्या हम तो फिर गुरुजी के आसपास भी नहीं जाएंगे ऊपर। जब यहाँ पे पुलिस वालों से इतना अगर हम डर रहे थे, तो ऊपर तो फिर काल के दूत, 14 करोड़ यम के दूत होंगे, फिर तो हम आसपास नहीं जाएंगे गुरुजी के। लेकिन वो शुरुआत थी भगत जी, ज्ञान नहीं था इतना। मालिक को तो पता है, जीव हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं ये। और वो आपके नाम से पवन दास है ना, वो पहले बीकानेर जिले की सेवा संभाल था, अब राधे श्याम संभाल रहा है। अच्छा, तो आपकी जो वीडियो में वो जो रैलियों के जो आपने बना रखे ना, बीजेपी कांग्रेस वाले रैली में भगत जा रही है, आप दिखा के बना रहे हो, वो वीडियो स्टेटस पर लगा ली मैंने। तो वो राधे श्याम मेरे को फोन करता है कि आप क्यों लगा रहे हो ऐसे वैसे, जैसे आप जैसे उन्होंने बोल नहीं लगा। मैंने देख सवाल बोला, भाई जी आप पहले देखो, अगर गलती है तो पवन दास के नंबर दे सकते हो, बात कर सकते हो पवन दास से, क्या समाधान करेंगे, ज्ञान आधार से करेंगे। फिर देखो आप काल देखने तो नहीं देता भगत जी।
ये जिनके घर पे रुक रहे हैं ये यहाँ का कोऑर्डिनेटर था, फिर लॉकडाउन में वीडियो देखे इसने, फिर छोड़ दिया। मालिक ने कोऑर्डिनेटर बना दास का पहले छुड़ा 2022 में। मान बड़ा ही है भगत जी, और कुछ नहीं, लेना देना कर्म बिगाड़ना है। हम खुद तो ज्ञान में कच्चे हैं, और 100-200 आदमी हमारे पीछे चलेंगे तो हम उनकी और दोषी बनेंगे। और सतलोक आश्रमों में जैसे ये है ना, क्या नाम है, प्रकाश दास के इधर उधर इर्द गिर्द की तरह घूमते रहते हैं। और उनको दंडवत भी नहीं करना आता आज तक भाई। हाँ, वो वीडियो देखिए मैंने। हाँ, उनको दंडवत तक, अब बताओ इतने खड़े हैं, एक भी ढंग से दंडवत नहीं कर रहा, भैंस की तरह पढ़ रहे हैं जैसे चारे पढ़ती है। ना कोई मंत्र, ना कोई परमात्मा का ध्यान, ना कोई है, सीधा टूट के पढ़ रहे हैं जैसे वो कोऑर्डिनेटर वाला बगल कर रहे हैं। अब बताओ यार, अब ये इतने बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हैं, आश्रम चला रहे हैं। सिस्टम आत्मा तो वैसे तड़पती है भक्ति, चाहे कुछ समय चाहे कैसा ही हो। बरवाड़ा घटना में दास कभी कभी आत्मा ये सोचती, हम सोचते भक्ति ये बंदूक के ले क्यों खड़ी है। पुरुषोत्तम के कंधे में एक बंदूक लटकी हुई थी, पुरुषोत्तम के और भी कई भक्तों के कंधे पे तो बंदूक लेके। उनको तो आज भी ज्ञान नहीं होगा, वो तो आज भी उसी धुन में है। चलो उस समय तो गुरुजी थे, अब क्यों लटका के घूम रहे हो? भक्त जी जो वीडियो दे करके आप जी के परमात्मा के दया से वीडियो दे करके भी नहीं मान रहे ना, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो तो जानबूझ सांची तजने वाले हैं, जमीन नरक वाला ही काम कर रहे हैं सारा कुछ। वो आपके साथ में एक देशवादी करता है, वो भगत है पवन दास मुगल है क्या बोलते पता नहीं, ये तो एक पवन दास मुगल है वो एक भगत, वो वीडियो बनाए थे वो। तो वो सारे पॉइंट देखते हैं आपके, सारा वीडियो देखते हैं वो, देख छाण और फिर उठ पटांग बोलते हैं वो, अब आई अपनी बात को ऊपर रखने के लिए झूठी। दास जैसे घर में अकेला उपदेशी है, माँ बाप जो भी भाई है, सांसारिक 3 भाई है, दास एक छोटा है 2 बड़ा है, ये भी सारे उपदेश नहीं है। तो दास का जिस छोटा सा कमरा है, पुराने मकान, वो जैसे डाउन ही हो गए, नीचे ज़मीन धरती बरोबर हो गए। बापू बोला फोड़ो इनको, ऊंचा करो, मजदूरी करो, ऐसे करो, उनको बनाओ, लेकिन हम टाइम पास कर रहे हैं हमारे विद्या से। और दास के वो छोटा सा दरबार साहब लगा रखा, छोटा सा कमरा है, 7x7 का है, छोटा सा ही है। और पास में वो हमारे पिताजी वो नकली से साधना करते हैं, मंदिर वगैरह वो जो भी है, पाखंड को तो क्या करें हम, तो फिर तो क्या सकते। लेकिन बेड अभी तो दास ने लगाया नहीं है, कोई नहीं हो तो जब व्यवस्था हो जाए तो लगा लेना। सोचता हूँ जैसे माले विद्या से कुर्सी लगा कर वो शाम से थोड़ा छोटा रूम ना, फिर वो भगत जी परंपरा गलत पड़ जाती है। फिर सभी फिर वो लड्डू गोपाल की तरह छोटे से बनवा लेंगे, फिर वो गलत हो जाता है। लगाओ तो फिर कभी पूरा आसन लगाना मालिक का, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मानसिक चरण सेवा कर लिया करो बैठ के मालिक की, दरबार साहिब में बैठ के सामने को तकिया रख के और मालिक की मानसिक चरण सेवा कर लिया। दास की ज्योति है ना, जैसे घर में लगाते हैं दीपक, तो हमारे पिताजी 12 महीने तक तो कोई विरोध नहीं किया, फिर विरोध किया, बोले हम ज्योति नहीं करने की देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, अलग अलग ज्योता नहीं जलाने देंगे, इस घर में रहना तो यहाँ हम करते वहाँ ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं फोटोओं को फाड़ के करूँगा, ऐसा बोल दिया। मैंने बोला बापू बोला आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूँ कि आप संतराम बाजी शरण हो, आप अपने हिसाब से प्रक्रिया कर रहे हो जैसे आपको ठीक लगता है। मेरे को ये अच्छा लगने लगा है ये मार्ग, तो मैं इस मार्ग को अपना दिया।
तो आप फाड़ के गिरने के क्या मतलब हुआ, इस घर में रहोगे करना पड़ेगा। तो दास चला गया। दूसरे दिन बरवाला आश्रम में मालिक ने सत्संग स्टार्ट करने थे, 3 दिन समागम, उस समागम में चला गया। तो भगवान आशीर्वाद देते देते आए, तो भगवान के आगे परमात्मा के चरणों प्रार्थना लगाई। दास इतना ही बोला गया, गुरु जी आशीर्वाद दे के आगे निकलने लगे। तो दास बोला, मालिक मेरे पिताजी फोटो फाड़ने के लिए बोल रहे हैं, ज्योति न करने दे रहे घर में। गुरुदेव बोले, बेटा फोटो को तो फाड़ने से तो गलत हो जाएगा, फाड़ना मत है, फाड़ने मत देना उनको, और उनको समेट के रख देना, फोटों को समेट के रख देना, और ज्योति के पैसे दास के यहाँ आश्रम में चढ़ा देना, आपकी ज्योति हो जाएगी। कोई बात नहीं, नहीं करने दे रहा था, ऐसा कर लेना। यहाँ कई दिन मैं बैठूँ, वापस आ गए, पच्चीस गाँव आ गए। तो 12-13 दिन बाद में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाला फोन कर दिया, आओ गुरु जी का आदेश है। फिर वो 12-13 दिन माऊ पे फोटो की दरबार में हटाई जी को मैं देख कर अब बड़ा विरोध करे ना था, विरोध करियो 12-13 दिन गाँव में दिया। फिर बटोड़ गया आश्रम में, फिर 12 लेके 20 तारीख तक आश्रम में दिया। फिर वो माहौल सो खराब हुआ, जन वो आपंत परमात्मा विशेष रूप में पहले आदेश दे रही है, अब विरोध जन घर गए बापू और मारे बेन रे बात खराब के वो तो माहौल खराब हुआ तो करनी भगत जी बात भगती लोग करने आ गया फालतू बात। जन मैं घर बड़े जन बापू कह गया तुम कौन गेड़ो, जन भगती दास झूठ बोला उस समय। मैं बोला मैं तो बापू खाई खोदन गेड़ो, शेरोना गेड़ो का शेरोना कर बुन कौन गयो बरवाड़ा। मैं बरवाड़ा गयो तो 2-3 दिन, लेकिन मैं बुन आ गया पहले सरकार हूँ तक बे तो एंड में जो भी बोल नहीं भी बोल दी जना बे यहाँ बात करा के अपन फोटो परमात्मा पाना भाव चेंज कर दिया कि फोटो फाड़ा तो कोई नहीं गए अने उतारे बाप बेटी बात करा मार बेन छोटी मेरा क्या उतार गए अरे बोला तुम्हें तेरा आया सिर्फ यहाँ बात करा। फिर वो मालिक को आदेश आ गया पहली दास के पास में गुरुदेव भगवान के मुकम्मल से उनको समेट के रख दिया। फिर धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत हो गया। फिर तो वह डले ढोने थे, तारीखों पर जाना ये सारा काम करने लगे। फिर वापस दरबार लगा दिया। फिर उसके बाद विरोध नहीं कर दरबारों से, लेकिन फिर भी वो संगति में पड़े रहे, शुभ संगति मिले नहीं। 21/9/2013 से 2014 नवंबर तक दास करीबन 15-20 बार बरवाला आश्रम में जाते। ज़्यादातर सत्संग में जाते थे और कभी कभी 2-3 बार ये बुलाए थे जैसे मैनेजमेंट वाले वो जी वो कार्ड भी बनाए थे, वो बढ़वा दिए थे कार्ड वहाँ पे। डिगले वाले थे, काले कपड़े भी बाड़े थे, बहुत बढ़वाए थे काले कपड़े। और अलॉटमेंट हुआ था 17 तारीख को। 17 तारीख को अलॉटमेंट हुआ था कि अब जो डटे हुए है ना उनको गुरुजी सार नाम देंगे, आशीर्वाद हुआ है बी टाइम जे करम आश्रम गुजरा दियो, सारा मैनेजमेंट करा रहे सारा कुछ। अब तो लड़ाई करवा के गुरुजी सार नाम देंगे, जो लड़ाई में प्रथम आएगा उसको सार नाम। अरदास से उस टाइम भगजी बहुत कुछ परमात्मा जयकारे लगाए थे, तो मैं साथ में जयकारा भी लगा रहा था। बाथरूम के लिए गया हुआ था पेशाब करने के लिए, तो वहाँ एक भाई था, वो बोला यहाँ क्यों शोर शराबा कर रहा है, चुप हो जाओगे, मेरे को सारनाम देना चले था कहीं, पता नहीं कौन था। लेकिन आश्रम में तो वैसे तो भगत ही थे, जैसे भी थे नकली जो भी। वो मंजर तो भगजी महाभारत से बेशुमार हो जाना था। परमात्मा समर्थ नहीं दिखाते, जैसे मालिक ने चाहा तो वैसा बहुत वही दास ये एक उस समय जैसे बरवाड़ा ये कांड हो गया 18 नवंबर को, और 19 तारीख को दास वहाँ पर बैठा था। तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं ये भाव क्यों आ रहे हैं, गुरु जी अब ऐसा चमत्कार दिखाएंगे जैसे ये पिलर है ना, पिलरों में गुरु जी देखेंगे, पता नहीं ऐसा भाव आ रहा था।
और भगत जी गुरुदेव भगवान ने 17 तारीख को आशीर्वाद दिए थे संगत को, आपको पता है इस बात का? 17 जैसे राज कपूर वगैरह बोल रहे बैठा नहीं जा रहा है, सत परमात्मा ने 17 तारीख को संगत को करीबन 2, 2.5, 3 घंटा 17 या 16 2 ही तारीख थी भगत जी, बीच में 2, 2.5 घंटा मालिक ने आशीर्वाद दे दिए। वो तो इनका मनमुखी काम था पूरा सारा। और 20 तारीख को निकले थे हमारे। 20 को तो गुरु जी स्टेज पे दर्शन दे के फिर निकले थे, सबको आशीर्वाद देके। स्टेज पे दर्शन दे। यही तो अज्ञानता थी भगत जी। दुनिया का कैंसर ठीक करने वाला खुद कैसे हार्ट का मरीज हो जाएगा? जिसके हार्ट है नहीं, तुम उसको हो गया जो हार्ट का मरीज है। और जिसकी बॉडी नहीं उसको बॉडी गार्ड बने बैठे हो। बॉडी गार्ड बने बैठे थे। ये तो होता गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंधे हो, दुखी संसार में तो हो गया ना दुखी पर वाले कांड में है, और आ गए हम के फंदे। अब ऐसी गलतियां काल ने करवा दी, अब ये माफी के योग्य नहीं, अब आगे काल के फंदे। ये लेटर हिसार जेल से 9 पेज का गुरु जी का 2018 में आए थे। भगत ए तथा बी की शंकाओं का समाधान। ए यानी मैनेजमेंट, बी यानी सत्सेवा। बहुत सारी बातें फिर इसमें आगे गुरु जी जिक्र करते हैं। हाँ, इस लेटर पर वीडियो बनाने के लिए आप बोल रहे थे ना? इस पे 2 तो बन चुके ऑलरेडी, और बनेंगे यार। कब बन गए? विदास ने देखे 2 बना इस पे पहले। और जब जब बोल पड़े वाला 8 वीडियो है ना भगत जी, मैंने एक भगत को बोल दिया मैनेजमेंट वाले को, मेरे को बोलने लगा जब जब बोल पड़े पुस्तक पढ़ते नहीं हो क्या? मैंने बोला भगत जी पढ़ते हो ज्ञान गंगा कोई नहीं है। जब जब बोल पड़े पुस्तक आप है ना, जिससे मैनेजमेंट को चक्रों में पड़े ना, तो 100 जन्म ले लोगे ना तो भी नहीं समझ पाओगे। अब देखो भगत जी, ये भगत ए तथा भगत बी की शंकाओं का समाधान। अब यह मुख्य रूप से गुरुजी ने भगत ए का जो मुखिया है वो गुरुजी का भाई है मैनेजमेंट का, और बी का इधर परमात्मा वालों दास को निमित्त बना रहे हैं। भगत ए ने बताया, यानी गुरुजी ने मतलब स्पष्ट नाम नहीं लिखा है, क्योंकि गुरुजी के पास में शिकायत गई हमारी, गुरुजी के परिवार ने हमारी शिकायत करी, तो भगत ए ने बताया, क्योंकि गुरुजी जेल में तो जाके कौन बताएगा, मिलेगा कौन? उनके परिवार वाले। भगत ए ने बताया कि उनका तथा भगत बी का इस बात पर मतभेद है कि भगत बी ने कहा कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर जी ही हैं। भगत ए ने ऐतराज किया, मैनेजमेंट ने ऐतराज किया कि कबीर जी के विषय में तो सब कहते हैं कि उन्होंने माता से जन्म नहीं लिया, वे न कभी माता से जन्म लेते हैं, आप गलत कह रहे हो। दानक समाज हमारे से सवाल करता है कि तुम तो कहते हो कि कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वे कभी माता से जन्म नहीं लेते। भगत बी इस बात से जनता में गलत संदेश जाता है, यानी सत्सयुगों की इस बात से गलत संदेश जाता है कि रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं। भगत बी का ये कहना उचित नहीं है। दास रामपाल का तर्क, गुरु जी क्या कह रहे हैं? भगत बी का ये कहना कि सतगुरु रामपाल दास जी स्वयं कबीर परमात्मा है, मैं इनको कबीर ही मानता हूँ। भगत ए का ऐतराज ये है कि कबीर जी तो कभी माता से जन्म नहीं लेते, सतगुरु रामपाल जी कबीर जी नहीं हो सकते, मैनेजमेंट का कहना है। फाइनली मतलब गुरुजी उनके विचार बता रहे हैं। इन्होंने तो माता इंद्रो देवी के गर्भ से जन्म लिया है, इनके पिता भगत नंद राम जी हैं, गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में जन्म हुआ है, वह उनका जन्म स्थान है। ये कबीर परमेश्वर नहीं हो सकते, हाँ कबीर जी का अवतार हो सकते हैं। एक का कहना, हाँ मैनेजमेंट का, ये संत रामपाल जी कबीर परमात्मा नहीं है। विवेचन, भगत बी का यानी सत्सेवकों का उपरोक्त विचार उनके दिल की परमात्मा के प्रति सच्ची भावना का प्रतीक है। उनके अनुसार ये सिद्ध होता है कि वे ये कहना चाहते हैं कि कबीर गुरु को मानुष कर जानते, वो नर कहीं अंध ओए दुखी संसार में आ गए यम के। कबीर गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाई, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाई। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार हैं गुरु बजे हुए। सत्संग में दास ने अनेक उदाहरण दिए कि गुरु को परमात्मा मानने से मोक्ष संभव है, अन्यथा वो गणित वाला लिख दिया गुरु जी ने। गुरु बड़े गोविंद से जल परमात्मा उसे प्राप्त करवाने वाला है, हैंडपंप गुरु तथा इस कारण गुरु
परमात्मा से बड़ा कहा है। भगत ए केवल इस बात पर दृढ़ है कि सतगुरु रामपाल जी ने माता से जन्म लिया है, इसलिए कबीर जी नहीं हो सकते, उनके अवतार हो सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं गुरु जी? विशेष ये दोनों भगत पुराने व परम भगत हैं। अब सारी संगत तो हो नहीं सकती, परम भगत नहीं हो सकती ना। तो मेन कौन है? महेंद्र और दास। अब गुरु जी क्या कह रहे हैं? ये दोनों भगत पुराने व परम भगत हैं। मेरे हिसाब से भगतों को यदि पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है तो उन्हें आपस में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बात एक ही गुरु के भक्तों में तर्क वितर्क तक पहुंच जाती है तो या तो दोनों का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तथा अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, या एक का ज्ञान या श्रद्धा कमजोर है। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में प्रकट थे तथा कमल के फूल पर सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था, एक जुला घर ले गया। ये पूरी मालिक ने कहानी बताई यहाँ पे। फिर जो है गरीबदास जी ने ऐसा वैसा किया और पूर्ण परमात्मा काशी में प्रकट हुए। बहुत सारी बातें, फिर आगे क्या कहेंगे परमात्मा। मालिक ने लीला की, इतना ज्ञान समझाया, गोरखनाथ को मिले हैं। अब क्या ये सारी बातें बता के जो 64 लाख की परमात्मा ने परीक्षा ली। अब यहाँ क्या कह रहे हैं गुरु जी? भगत ए तथा भगत बी दोनों वहां होते तो क्या विचार करते? अच्छा, दोनों शामिल होते तो कोई विचार ही नहीं था। गुरु जी कह रहे हैं अगर 650 साल पहले जब परमात्मा आए थे, यदि भगत ए तथा भगत बी दोनों वहां होते तो क्या विचार करते? यानी महेंद्र और पवन यदि उस समय काशी में होते तो क्या विचार करते? इसका मतलब हम दोनों काशी में नहीं थे उस समय, क्योंकि मालिक ने यहाँ पे जुमल की परम भगत बता दिया। यदि भगत ए तथा भगत बी दोनों वहां होते, अगर होते तो गुरुजी बात लिखते नहीं। हाँ, होते तो नहीं लिखते। ठीक बात। तो क्या विचार करते? ये उनके मन की बात है। गुरु को परमात्मा मानना चाहिए, वे क्या लीला करते हैं ये देखकर उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि ऐसे कर्म करने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, जो अगर मगर करता है उसे अध्यात्म ज्ञान ठीक से नहीं है। फिर देई को सतगुरु कहे, बहुत सारी बातें मालिक ने लिखी हैं। फिर ये गरीबदास जी का मालिक ने उदाहरण दे दिया। फिर ये वो मतलब सहारनपुर वाला उदाहरण दे दिया। अब यहाँ फिर इस प्रसंग से भगत ए की शंका का समाधान हो जाना चाहिए। यानी गुरुजी ने जो ऊपर की बातें बताई है ना, इस प्रसंग से भगत ए यानी मैनेजमेंट की शंका का समाधान हो जाना चाहिए। परमेश्वर कबीर अपने दास की महिमा बनाने व भक्ति को जीवित रखने के लिए 100 छल छिद्र करता है। रामपाल कबीर जी का नौकर है, गुरु जी का गुलाम है, परंतु कबीर सबका राम है। राम माता से जन्म नहीं लेता, यानी गुरु जी ने जन्म, परंतु लीला कुछ भी कर सकता है, विश्व का मालिक है, कुछ भी कर सकता है। फिर समस्त वेद नाम का वो परमात्मा ने बताया, उदाहरण दिया। अब क्या कह रहे हैं गुरु जी? आशा करता हूं भगत ए भगत बी के संकेत को समझ गया होगा। यानी गुरु जी कह रहे हैं आशा कर रहा हूं सतलोक आश्रम वाले सात संगत वालों के मतलब संकेत को समझ गए होंगे कि वो क्यों मुझे कबीर जी बता रहे हैं। जब तक गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं देता, भगत में कमजोरी है, उसे ठीक करना चाहिए, तब मोक्ष संभव है। अन्य उदाहरण ये पांडवों का सुमेघ वगैरह। भगत बी का मानना है, यानी सात संगत वालों का मानना है कि मेरे गुरु रामपाल जी स्वयं कबीर जी हैं। भगत ए की शंका यानी मैनेजमेंट की शंका है कि कबीर परमात्मा है और वे कभी माता से जन्म नहीं लेते, इसलिए संत रामपाल जी कबीर जी नहीं हो सकते, उनके अवतार हो सकते हैं। भगत बी का कहना है कि संत रामपाल दास जी का जन्म भले ही माता से हुआ है, वे स्वयं कबीर जी हैं। तो हम तो ये भी नहीं मानते कि उनका माता से जन्म हुआ है। शंका 1997 में मुझे कबीर जी मिले, इतना सब कुछ, बहुत सारी बातें बताई मालिक ने। 2006 में आश्रम करो था, 20,000 लोगों ने आक्रमण किया, बाल बाल बचे, 21 महीने जेल काटी, फिर बरवाला में तहलका मचाया, सारा विश्व अध्यात्म ज्ञान से हिला के रख दिया। कि फिर काल के दूतों ने जानबूझकर शरारत की। कब की? 2014 में बरवाला कांड में इन्होंने, मैनेजमेंट वालों ने 2000 ये इसके बरवाला कांड के बाद में जो संगत को जो बिगाड़ा है वहाँ संकेत कर रहे हैं गुरुजी। फिर काल के दूतों ने जानबूझकर शरारत की, अवमानना का झूठा मुकदमा बनवा दिया, गुरुजी के झूठे मेडिकल लगा के। लीला का नया दौर शुरू हुआ, रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकता। यानी मैनेजमेंट वालों को कह रहे हैं गुरुजी कि रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट वाले गुरुजी को नहीं मान रहे ना, कबीर जी नहीं हो सकता। भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर जी होना चाहिए।
चाहे वह माता से जन्मा है या बिना माता के, परमात्मा सक्षम वो कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी जब काशी में रहा करते थे, यदि जीव परमात्मा को परख लेता तो अब तक तो सारा संसार पार हो जाता, रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो रामपाल रूप में कौन आया? खुद कह रहे हैं गुरुजी, अगर काशी में मुझे समझ जाते तो आज रामपाल रूप की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो खुद कबीर जी रामपाल जी रूप में आए, हो गया क्लियर, गुरुजी कह रहे हैं। अब फिर और बहुत सारी बातें मतलब गरीबदास जी के बारे में बताई, है ना। सर्व संगत से निवेदन है, जब तक गुरु व परमात्मा के प्रति समभाव नहीं होगा तब तक भगत व भगतमती कच्चे हैं। ज्ञान अपने स्थान पर सही है, श्रद्धा का लेखा भक्ति में प्रथम है। यानी श्रद्धा अगर नहीं है गुरुजी में पूरी, भगत बी यानी सत्सेवक श्रद्धा भाव से बोल रहा है, भगत ए यानी मैनेजमेंट अधूरे अध्यात्म ज्ञान के आधार से बोल रहा है, यानी उनको ज्ञान भी पूरा नहीं है, गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया। परंतु परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। यदि जीव परमात्मा को पहचान लेता तो समस्या कभी की हल हो जाती। परमात्मा ने रूप धारण करके जीव उद्धार करता है। मैं रामपाल, जेल नंबर 2 हिसार। मैं यानी फिर यहाँ पे गुरुजी अपना नाम ले रहे हैं कि मैं रामपाल, जेल नंबर हिसार 2, भगत बी की यानी सत्सेवकों की श्रद्धा व समर्पण की कदर करता हूँ। अब बताओ, गुरुद्रोही तो मेरे को 2015 में घोषित कर दिया, 18 में क्यों भाई गुरुजी ये बात बोल रहे हैं? भगत ए समर्पित तो है, मैनेजमेंट वाले समर्पित तो हैं, परंतु ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए श्रद्धा की कमी झलकती है। अपने गुरु को तो परमात्मा से भी ऊपर मानना चाहिए, तब परमात्मा खुश होगा और लाभ देगा। अब इस दास रामपाल दास को जो शिष्य परमात्मा नहीं मानता, गुरु बड़े गोविंद से वाली बात में भी अगर हिचकता है, वह भगत कच्चा है। जब आपको परमात्मा की पहचान ही नहीं है तो अपनी बात को क्यों महत्व देते हो? फिर क्यों मेरे पास में शिकायत लेके आए उनकी, जब तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं हमारे गुरु जी भगवान है। चाहे जन्मे या प्रकट हुए, मन में ये भ्रम नहीं निकला तो एक दिन बात बिगड़ेगी, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तर्क वितर्क ये है कि भगत भी ये नहीं कहता कि कबीर जी माता से जन्म लेते हैं, वह ये कह रहा है कि संत रामपाल जी कबीर हैं, भले भी माता से जन्मे। गुरु जी थोड़ा उनको सेटिस करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी अपने तो भाव है ही नहीं है। वह ये कह रहा है कि संत रामपाल जी कबीर हैं, वह भले ही माता से जन्मे हैं। भगत बी को यानी सत्सेवकों को दास में कबीर जी दिखाई देता है, भगत ए यानी मैनेजमेंट को केवल रामपाल दिखाई देता है। यह भावना में जमीन और आसमान का अंतर है। और बहुत सारी बातें गुरुजी ने फिर इसमें कही है। आशा करता हूँ भगत उपरोक्त ज्ञान को समझकर अधिक श्रद्धा बनाएंगे, कल्याण कराएंगे। सर्व संगत के लिए संदेश है, भ्रम में मत पड़ो, मोक्ष का सीजन है, अगरम अगरम त्याग दो, समर्पित हो जाओ रामपाल दास। अब बताओ, पूरा निष्कर्ष दे दिया गुरुजी ने उनका, और फिर उनके कुकर्म सबके सामने आ गए। तो दिन रात अब गुरुजी को भगवान मानते तो बताओ फिर मालिक ने सात संगतियां क्यों फिर शुरू करवानी थी? आपने एक वीडियो देखी थी, इनसे अच्छे तो हनुमान जी के बहुत अच्छे हैं। लड्डू गोपाल के अच्छे भगत जी। तो भगजी दास से इस परिस्थिति से गुजरा तब पता है, मालिक ने जब सही का समय आता है उसी समय परमात्मा किनारा करवाते हैं। विशेष बहुत रजा होती है, साथ संगति से जुड़ना, कोई दुनिया का सबसे उत्तम काम है साथ संगति जोड़ना भगत जी। मालिक की विशेष रजा के बिना ये बात नहीं होती। अब ये लेटर के इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, नींद ही होना भाजी, लेकिन मालिक ने उनकी बुद्धि ऑफ कर दी और इन्होंने लेटर भेज दिया संगत में। जितनी सत्संग सुन रखी है ना 2013 से लेके वर्तमान 2024 तक, बहुत सत्संग सुनिए दास ने। उस समय समझ नहीं आ रही थी, आपने वीडियो जैसे देखना शुरू किया गुरुदेव, फिर वो पॉइंट पकड़ में आने लग जाते हैं, सारे भगत जी समझ में आने लगे, सारे पॉइंट पकड़ में आ जाएंगे। नहीं तो आपने ये वीडियो बोल रखा है, सारे दिन कान ये बांध करके सुनते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आते, नहीं आते। गुरु दया करता है तभी बात, गुरु मेहर करे तो कौवा से हंस बना दे। ये वो 47 नंबर पेज आपने पढ़ाया था ना, मुक्ति बोध वाला, जैसे कौन से हजारों जन्मों तक मनुष्य जन्म लाते रहे। हाँ, उसमें कलयुग कब तक चलेगा, क्या क्या 2 लाख तक और चलेगा, ऐसे बहुत कुछ जखेरा मालिक ने छिपा रहा। अब ये कबीर सागर के सरलार्थ में इनमें जिक्र आएगा उन सबका, इनमें बहुत सारे रहस्य आगे चल के, अभी उसी पे वीडियो बन रहे।
क्या लाइव चलाएंगे दिवाली बाद? लिखी किस लिए भगवान ने इतनी पुस्तकें लिख दी? खाली कोई अलमारी में रखने के लिए लिखी है क्या? अब कोई पढ़ रहा नहीं इनको, इसलिए गुरुजी ने प्रेरणा की भाई पढ़ा। मेरे आने तक टाइम तो पास करो तुम कैसे ऐसे करके। अब भगत जी आदमी यहाँ पर PhD का ज्ञान पढ़ा सकता है, गुरुजी वाला ज्ञान पढ़ाने की हिम्मत नहीं है दुनिया में किसी की, जब तक गुरुजी आशीर्वाद ना दें। ये ज्ञान तो पहले खुद ही नहीं समझ में आ सकता, दूसरों को समझाना तो बहुत दूर की बात। कल वाला भगत है ना, जैसे मेरी से बात हुई से आपको वो पैसे मैटर था, जो भी पैसे वाला मैटर था ना, तो जो भी था वो भगत बोल रहा था बार बार, ये बात बोल रहा था बार बार, क्या भगत जी भारत तो छोड़ो, पूरी पृथ्वी पर है ना जैसे पवन से भगवान खुलासा करवा रहे हैं कोई कर ही नहीं सकता। भगवान इतने बड़े खुलासे करा रखे हैं, उनकी बातों में इतने दम है भगत जी, सुनी बोगरो बना सुनी यार, उनकी बातें परमात्मा के ज्ञान आधार सुनते हैं ना तो भक्ति का बहुत दृढ़ता आती है भक्ति, नहीं तो दृढ़ता बनती नहीं, तो कितना ही कुछ भी। ये चक्कर क्या भगत जी, अब शब्दों का असर नहीं हो सकता ऐसे। भगत तो लाखों करोड़ों में भगत जी, वो बना भी देंगे लेकिन लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भगत का आचरण वैसा नहीं है। तो परमात्मा ने पहले दास को अपनी औकात दिखाई कि बेटा तू मिट्टी है और मिट्टी बन के रहेगा ना तो ही बात बनेगी। तो अब कोई अभिमान नहीं आ सकता भगत जी, नहीं तो संजय की तरह मैं भी लेके बैठ जाता। सारे थोड़े समझदार भगत हैं, मेरे को तो बड़ा जिद नहीं पड़ जाए। सारे भगत तो भगत होते हैं भगत जी। परमात्मा उसी हिसाब से फिर सेवा देता भगत जी। परमात्मा ऐसे हर किसी को नहीं होता है, इसलिए तो मालिक ने यहाँ पे परम भगत की श्रेणी दी है मेरे को और उसको। लेकिन अब वो काल के हथे चढ़ गया, मौका भगवान ने दोनों को दे दिया। ये तो संजय को बदनाम करने वाला तो काम बहुत कम लिख कर दिया है मालिक ने। संजय के साथ में मेरे को लपेटते हैं। आपका तो इतना बदनामी वाला मैटर लिख के दिया है। अब संजय का तो कोई ना वीडियो है, ना कोई ज्ञान चर्चा करता, ना कोई सत्संग पे वीडियो बनाता, ना वो मैनेजमेंट के लिए कुछ बोलता। वो तो अपने लग गया सिस्टम में बन के गुरु। जैसे जब बोल पड़े पुस्तक में परमात्मा ने सबका करवा दिया इनका, संजय का, संजय के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट का भी खुलासा करवा दिया। इन्होंने आपके विषय में लिखा ना, दिया ना, बताया ना गुरुदेव भगवान को, वो उतना उनको मार मिला नहीं मिला नहीं तो मायूस हो गए। अब ये वो पुस्तक भी परमात्मा ने घर घर में पहुंचानी जरूरी थी कि भाई बाद में कभी वीडियो देखें तो खोल के देख लेंगे सही कह रहा है गलत कह रहा भगत है। तो ये पुस्तक इन्होंने हर घर में पहुंचा दी भक्तों के। अब अंदर ही अंदर संगत भगत जी सब वीडियो देख रहे हैं, जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अंदर ही अंदर परमात्मा बारूद तैयार कर रहे हैं, अचानक से आग लगेगी ये सबकी आंख खुलेगी अचानक से। यार हम कहाँ बैठे हुए थे, हमारे को इतना मूर्ख बना के रखा हुआ था। मैनेजमेंट वाला चक्कर में पड़ गए, जैसे सोचते तो ही है। मैंने तो देख रहे हैं भगत, संगत खूब देख रहे हैं, बिल्कुल जागेंगे भगत जी। पर वो समय आएगा थोड़ा ठीक का, तब बात बढ़ेगी। अभी अगर सारे जाग भी गए तो जाएंगे कहाँ? सात संगतियां तो हो नहीं रही, घर पे बैठ के वो इतना उदृढ़ हो नहीं पाएंगे। तो अभी परमात्मा कुछ ऐसा माहौल बना देंगे कि सब भक्तों को मतलब इकट्ठा करेंगे परमात्मा। ये मैनेजमेंट वाले ये कमजोर पड़ जाएंगे, डाउन पड़ जाएंगे फिर ये, क्योंकि जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं फिर वो इधर सपोर्ट में आ जाएंगे, तो फिर उनकी दाल निकलेगी। फिर जैसे गुरुजी ने कहा कि महाभारत के युद्ध में अगर उन तीनों योद्धाओं में से एक भी अगर दुर्योधन के सामने खड़ा हो जाता तो दुर्योधन की उसकी दुशासन की औकात नहीं थी फिर। तो ऐसे इधर से जब एक दो ठीक ठाक से कोई कोऑर्डिनेटर से निकल के आ जाएंगे ना, 2 4 5 10, फिर गुरुजी के परिवार की औकात नहीं है फिर। भाई संगत मूर्ख है तो ये अपना फायदा उठा रहे हैं, और संगत समझ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? संगत के पीछे तो चल रहा है सब कुछ। तो और जनता किसी की होती नहीं, जनता जनार्दन है, वो किसी की नहीं होती भगत जी। वो कपल टिका जाए कोई भरोसा नहीं उसका, तो ये संगत कपल टिका जाएगी कोई भरोसा नहीं है। ये संगत अपने आत्म कल्याण के जुड़ी है भगत जी। ये तो थोड़ा सा ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ, जब ज्ञान का पर्दा हट जाएगा तो इनको तो अपना आत्म कल्याण चाहिए।
अगर उनकी कुसंगति इतने साल कर सकते हैं तो सुसंगति भी तो ये कर सकते हैं फिर। सकते हैं बिल्कुल। और पता चलेगा जिस प्रकार से दुनिया वालों ने गुरुजी को बदनाम कर रखा झूठा, देवी देवताओं का विरोधी, हिंदू धर्म का विरोधी, और वहां आश्रम में ये होता है, झूठा बदनाम कर रखा ना। और जिनको पता चल गया वो कितना दृढ़ हो जाता है। तो ऐसे संगत को इन्होंने मूर्ख बना रखा मेरी मतलब उल्टी मार्केटिंग करके कि वो तो गुरु बन गया, गुरुद्रोही है, ये करता है वो करता है। और जब पता चलेगा लोगों को फिर आ जाएंगे। और राई को पर्वत, पर्वत को राई तो 1 सेकंड में कर दे भगवान। फिर उनकी दाढ़ नहीं गलेगी भगत जी, फिर उनको भी भगत बन के भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं निकलो यहाँ से, ये समदृष्टि भगवान है। ये संगत को थोड़ा रोकने के लिए उनका सहारा ले रहा है, नहीं उनकी कोई आवश्यकता नहीं, वो तो मरे पड़े हैं। जिस दिन ये संगत थोड़ी जागरूक हो गई ना, फिर उनको परमात्मा साइड में कर देगा, टॉप तुम्हारा काम खराब है, 20 साल से मैंने तुम्हें मौका दे के देख लिया, अब मैं इनको मौका दूंगा। समदृष्टि क्या होता है? समदृष्टि भेदभाव नहीं करता कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे रिश्तेदार है। तो वो समदृष्टि वाला भी दिखाएगा परमात्मा आने वाले समय में कि भैया मैं तो यहाँ पे भक्तों के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे कोई गंदे लोग में कोई बच्चे पैदा करने थोड़ी आया था। तुम मेरे रिश्तेदार समझ रहे हो क्या मुझे? सतगुरु भाई किसी का रिश्तेदार नहीं है भाई। सतगुरु है परमात्मा। सतगुरु भगवान के अलावा कोई सतगुरु की भूमिका निभा नहीं सकता। तत्वदर्शन संत की भूमिका भगवान के बिना कोई निभा नहीं सकता। अब आने वाले समय में लोग विचार करेंगे फिर कि यार फिर भगवान सतलोक से गंदे लोक में कोई मतलब बच्चे पैदा करने आए क्या? इनका कोई बेटा बेटी नहीं है, ये तो लीला कुछ भी कर दे। लीला तो गरीबदास जी ने भी वही करी, 6 बच्चे पैदा करने की, थे वो परमात्मा। फिर भी परमात्मा बोलते हैं उनको। तो फिर वही लीला ये परमात्मा कर रहा है। अब आएगी समझ में। अब आज से पहले ये था कि भाई उन महापुरुषों के जाने के बाद समझ में आई। अब वर्तमान में ठीक का समय, वर्तमान में ही समझ में आएगी। नहीं तो 1000 साल तक मार्ग नहीं चलेगा भगत जी ऐसे। अरे भगत जी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो शुरुआत हो रही है। अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है भगत जी। अभी तो हुआ ही क्या भक्ति कार्य में, तो शुरुआत हुई है। अब सत्संग की तो कड़ी बना दी। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा भगत जी अगर मेरे 10% भगत भी अगर इस ज्ञान को आधार बना के अगर सही प्रकार से अगर वो चले ना तो बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ जाएगी। अभी 10% भगत भी ठीक से नहीं चल रहे। अरे भगत जी एक सत्संग में गुरुजी ने ये कह रखा ना कि मेरा एक भगत समझ गया ना वो सारी दुनिया को सुलझा देगा। अभी साधना यही चैनल बात वाले है, जो समझे ही सत्संग कोई आते हैं नहीं। हर दिन, पहले तो 50 अभी तो मिनट हमारी समझ में पड़ी है। जैसे 7:30 से 8:30 जो तो समझ गया ना कड़ी सी बना दी मैनेजमेंट वालों ने। प्रथम इंटरव्यू और बाद में इंटरव्यू, छोटी सी सत्संग डालते बीच में। पता नहीं, मैं तो देखा था उसने, पहले देखते थे लेकिन उसके बाद में शेयर और लाइक करने से थोड़ा दिल यहाँ कम मानता है जी, आत्मा कम करती है। क्योंकि वो इनके इंटरव्यू है ना वो बेहद इंटरव्यू है, कोई गुंजाइश नहीं। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें। फिर भी कोई बात नहीं, कर दिया करो, लेकिन उसको देख के करो पूरा कि यार कहीं इंटरव्यू में कहीं ऊट पटांग की बातें तो नहीं हो रही है फालतू की। अगर जो डंका हो ना बढ़िया वो भाव बनाने वाला तो कोई दिक्कत नहीं। जुड़ेंगे तो भगवान से जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पैसा तो गोबर है भगवान के लिए। जब 21 ब्रह्मांड भीख में दे रखे तो ज्योति पाठ के नाम पे ये कौन से राजा महाराजा बन जाएंगे? क्योंकि इन्होंने मांगा ही धन था भगवान से, तो भगवान ने धन दे दिया इनको। तो पैसे की बड़ी बात नहीं, जुड़ तो भगवान से रहे। कोई लेना देना नहीं। मैंने वो एक इंटरव्यू देखा था, आपने वो बच्चे का इंटरव्यू दिखाया था ना कि तिरकुटी पे क्या क्या करना है। और लेने वाला भी है सतलोक आश्रम वाला, और देने वाले भी वही। वो पिताजी भी, माता पिता भी खड़ी है, और भी संगत खड़ी है, सारा ही गोबर। और बहुत सारे मैंने बना रखे इंटरव्यू पे तो वीडियो, और बहुत सारे हैं भगत जी। एक बहन थी दिल्ली की सुनीता, उसने इंटरव्यू दे रखा है। बोले मुझे कबीर जी आए, रथ में बैठा के ले गए, ऊपर गया तो एक मकर तार की डोरी आई, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसकी तरफ देखना भी नहीं है। और गुरुजी कहेंगे जब वो मकर तार की डोरी दिख जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसी के सारे जाएंगे फिर हम आगे। अब बताओ एकदम उल्टा हो रहा है। कबीर जी ने कहा देखे। हाँ, दाढ़ी मूछ वाले ने कहा कि देखना भी नहीं है इसकी तरफ। अब बाकी संगत तो फिर वही करेगी, किसी का शरीर छूट गए और इंटरव्यू उसने देख लिया, और वो उसको अगर इस प्रकार का आ गया तो वो तो देखेगा नहीं उसकी तरफ। गुरुजी कह रहे हैं कि मकर तार का खेल कांगड़ा, अल्लल ध्यान जचा के उसको छोड़ना नहीं है। अब एकदम विपरीत हो गया ना, इसलिए भगत जी वो दाढ़ी मूछ वाला जो है वो काल है, क्योंकि उसने वरदान मांग रखा भाई कि मैं आपका रूप बना सकूं, तो वो ठगेगा त्रिकुटी पे। इसलिए गुरुजी ने ये सिस्टम अलग चलाया कि उसमें आस्था ही ना रहे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आस्था फिर रहेगी किसमें? जब यही आस्था नहीं है तो वहां भी नहीं होगी, तो फंसेंगे नहीं भाई। जब दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे कैसे?
तो वो तो शिकारी हो तो जाल बिछाएगा त्रिकुटी पे, बिल्कुल बिल्कुल जी, पिसाएगा। इसलिए परमात्मा ने ये खेल खेला पूरा। सतलोक आश्रम वालों तिरुपति जाना ही नहीं पड़ेगा, इनका जाड़ यहीं बिछा पड़े। तो बिल्कुल खत्म ही ये तो यहीं इन्होंने फंस दाने गए। खाए ना, अब दाने खाए दाने तो दलदल चिपक फंसे गए। हैं, गोड़ संगत में देखो इतना भी बुद्धि नहीं है कि यारो ये काम तो हम सतलोक में कर रहे थे, काल तपस्या कर रहा था, हम देखने के लिए चले गए। यहाँ नरेंद्र मोदी आ गया घोड़ा में और हम बस भर भर के जा रहे हैं, क्या मतलब है? ये तो वही रिहर्सल हो रही है सतलोक वाली अभी तक वो तो। पता क्या भगत जी, वो तो वही आदेश आ गया ना, तो संग तो फिर बोल दिया अब आंखें बंद कर दो। आदेश आ कहाँ गया? दिखाओ ना गुरुजी का आदेश कि गुरुजी ने कहा कि तुम मोदी की रैली में जाओ, राजनीति करो। ये तो मैनेजमेंट के आदेशों को फॉलो कर रहे हैं। गुरु का दिखाओ कहाँ आदेश है? गुरु बना के छोड़ दिया। तो ये तो मूर्खता हो गई, पीली की बीमारी लग गई सभी को। मूर्खता हो गई ना ये तो फिर। वो तो फिर लकीर के फकीर हो गए ऐसे तो। सही है, लकीर के समझ में नहीं आ रहा, पीड़ा पेज को गुरु मान के बैठ गया सब कुछ। उसमें सब पीला पीलिया हो गए, संगत को सारी पीलिया, संगत बीमारी है ना। लग गई उनको बुरी। का ये पीड़ा पेज आ गया, हर भगत जी इतना भे बांट दिया का कोऑर्डिनेटर के अलावा कोई दूसरा भेज भी नहीं सकता किसी के पास में। मतलब वो खाली ग्रुपों में भेजेगा, कोऑर्डिनेटर है ना, तहसील का कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार भेजे हाँ, कोऑर्डिनेटर ही भेजेगा। अगर दूसरा भेज दिया तो नामखंड या फिर ग्रुप से बाहर। गुरुद्रोह की श्रेणी में और नो एंट्री, गुरुद्रोह की श्रेणी में आ मर्यादा जाएगा। भी नहीं चल रही। एक बात बताओ, इतना भे बांट रखा है। 10 साल से गुरुजी ने संगत को फ्री छोड़ रखा है। 2014 के बाद में संगत को फ्री कर दिया ना, फिर ये क्यों बांध रहे हैं जबरदस्ती संगत को? ये क्यों डरा रहे हैं जब गुरुजी ने फ्री छोड़ दिया कि भैया मेरे ज्ञान से जो मेरा होगा वो मेरा, नहीं तो फ्री खाओ घूमो जो मर्जी करो, चाहे भागो चाहे भक्ति करो। फिर ये लोग क्यों बांध रहे संगत को, क्यों डरा रहे इतना? क्योंकि काल है, धंधा जा रहा है। काल नहीं चाहता कि ये लोग थोड़ा समझ काल जाए। की कोई मर्यादा ही नहीं होती। वो तो भय पैदा करेगा, काल के पास है क्या? और काल तो मालिक ने बताया ना कि भाई समान कुत्ते की तरह है, जब हाथी आता है तो खाली भौंक सकता है, वो भौंक के वो डराएगा हाथी पे बैठे हुए को। अगर वो डर के नीचे गिर गया तो फिर तो उसकी पिंडी पाट देगा, पड़ेगा। और अगर वो नहीं डरा रहा हाथी पे बैठा रहा फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा चाहे भौंकता रहो। सही है भगत जी। तो ये डराते हैं भगत जी संगत को। अरे भगत जी, आपकी मतलब एक वीडियो में 2016 में मिली, मतलब लेकिन जिस भगत ने बताई ना उसको खुद दृढ़ता नहीं थी, वो विरोध कर रहा था वहाँ पे कि भाई बताओ ऐसे ऐसे कौन रात बोल रहा है। जब हमने आपका एक बार नाम सुना था तो उसको ले गए, वो सारे पकड़ गए। वो बदमाश टाइप था वो भी लड़का, तो उसको बोलने लगा, अरे ये तो सारा उल्टा सिस्टम। मैंने कहा अरे जब इधर गलत है तो फिर मैंने इधर क्या करना है? बोला नहीं तेरे को अभी सतनाम लेना है। उसको भी इतना दृढ़ नहीं था। फिर वो छोड़ गया, वो भक्ति भी छोड़ गया। मुझे लग रहा है आपको पता नहीं कितने छोड़ेंगे आने वाले समय में। गुरुजी ने उसकी तो नौकरी लगवा दी ना, मतलब अरे भगत जी 10वीं बहुत बार पता नाम- नहीं कितने। सारे नाम दे रखे हैं ना नकली, उनकी तो बहुत दुर्गतियां हो रही है वास्तव में। मेरे को जिन्होंने ज्ञान समझाया था गुरुजी का 2013 में, वो गुरुजी से जुड़े हुए थे काफी समय से, तो मेरे को ले गए वो। अब मेरे को नहीं पता था कुछ भी, ना मैंने कभी कोई गुरु बनाया, ना पता था क्या सतलोक, क्या भक्ति, क्या मोक्ष है, अपना पता। वैसे मैं कोई ज़्यादा मतलब कोई खाना पीना नहीं करता था ऐसा, कभी साल 6 महीने में एक आधा घूट मार ली लुकमा छुपमा तो बात अलग थी। वैसे कोई गुटका गटका बीड़ी बाड़ी कुछ नहीं ऐसे, कभी कभार। और मेरी आत्मा भी नहीं मानती थी, कोई ज़बरदस्ती पीता था ना तो नहीं सेट नहीं होती थी। लेकिन काल ने तो कर्म बिगड़वाने होते हैं कि कहीं ये मतलब ये फंस जाए तो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे समझाया अलकासा, और फिर रात को मेरे को उन्होंने बरवाड़ा के सत्संग दे दी ऑडियो में 2005 वाले। अब भाई मैंने तो वो 3 सत्संग सुने पूरी रात कान में लगा के लेट। और मेरे को ऐसा लग रहा जैसे तूने गीता वेद पुराण तो तूने पढ़ रखे हैं यार, जबकि कभी शक्ल नहीं देखी। और जैसे गुरुजी बता रहे थे ना, मैंने सोचा कि ये तो तूने पढ़ रखे हैं। तो स्वीकार हो गया। और मैं सोच रहा यार ये आदमी है कौन, ये अपना नाम क्यों नहीं बता रहा, कहाँ रहता है, कौन है ये। अब भाई वो दो तीन मैंने सत्संग सुने, और सत्संग सुनने के बाद में फिर सुबह तुरंत मेरे को वो ज्ञान गंगा पुस्तक दे गया। मतलब गर्मा गर्म लोहे पे चोट मालिक मरवा रहा था। अब उस दिन मेरा बृहस्पतिवार का व्रत था, साईं बाबा का मैं कर रहा था। अब उस दिन मेरी छुट्टी थी, तो भाई मैंने तो 80 पेज एक दिन में पढ़ दिए ज्ञान गंगा के पूरे। और मैंने कहा भैया ये कहाँ तुम्हारा बाबा, कब क्या चलना होगा? तो बोला ऐसे ऐसे, बोले समागम है 4-5 दिन बाद में तुमको। बोले ठीक है, बोला हमारे साथ चलना। बोले हमारी तो टिकट बुक हो चुकी है। और बोले आपकी, मैं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे बैठ चलूंगा। अब उनके भाई की टिकट एक कैंसिल हो गई, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो उसकी जगह मेरा नंबर आ गया। चले गए आश्रम में। जाते ही हमने तो नाम ले लिया, जाते ही वो बोलिए नियम हाँ ठीक है कुछ पता ही नहीं था, ले लिए फटाफट नाम। गुरुजी के पास गए, आशीर्वाद ले लिया।
उसके बाद में वो भगत जी की तरह लगने लग गई मेरे तो। मैं तो साल भर में 15-20 बार चक्करी मार दी। कोई भगत जावे हमें आश्रम में जाना, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, आना जाना। एक दिन ऐसे फिर गुरुजी से वहाँ पर मगो कोई बोला भाई आश्रम में बोले सेवा भी मिलती है। तो आड़े दिन गए थे, संगत ज्यादा थी नहीं, तो कुछ बोले यार या तो बोले जूता साफ करने की सेवा लो या बोले बाथरूम की सबसे बड़ी सेवा होती है बोले लेटरिन साफ करने की। तो मुझे लेटरिन साफ करने वाले लेंगे। आड़े दिन गया, शाम को गुरुजी दर्शन दे रहे, थोड़ी संगति में गया मैं गुरुजी दास को मुझको बाथरूम की सेवा चाहिए। बोलने का भी तरीका नहीं था, चाहिए मतलब आदेश दे रहा हूँ गुरुजी को, और गुरुजी बाथरूम की सेवा चाहिए। तो गुरुजी हंसे, बोले कहाँ से बेटा? वो जयपुर से। बोले जा नाम लिखवा दे। ले लिया, बाथरूम की सेवा मिल गई। फिर तो हर समागम में जाने लग गया। फिर बाथरूम वालों से फिर अब ऐसा ही मेरा व्यवहार था, बढ़िया उनसे जान पहचान हो गई। साबुन तेल वगैरह मैं रखूं, वो मेरे को दे दी चाबी गोदाम की। अब उधर तो गुरुजी सत्संग करें और इधर हमारी बाथरूम करने की सेवा शुरू हो जाए, क्योंकि भीड़ नहीं होती बाथरूमों में सत्संग के समय। उसी समय होता है। और ये सारे मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटे जवाई सारे उधर आके बैठ जाएं। सत्संग है बाढ़ में, जब गुरुजी सत्संग करे तो ये आपस की अपनी हंसर अपनी बात करे यार। तो मैं भी वहीं बैठा रहता था। फिर इनसे मेरे अच्छे संपर्क हो गए। फिर हरियाणा का कोऑर्डिनेटर अमन एक बार बरवाला कांड के बाद यहाँ भी आया, बोले मेरे को गाय चाहिए, उसको मैं गाय वाय दिखाने ले गया यार। कई बात फिर और थे वो मास्टर रामकौर ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष। उस समय बरवाला कांड से पहले हमारे गाय थी, उसका मैं उसको घी दिया करता था। और बोले बागड़ी है, बोले राजस्थानी, बोले ये बोले अच्छा घी लेके आएगा। तो उनको घी दिया करता जा जाके गाय का, मतलब उनसे संपर्क हो गए मेरे। फिर मैंने गुरुजी का बॉडी गार्ड बनने के लिए फार्म भरा। लेकिन गुरुजी ने कैंसिल कर दिया। जब कर देता तो जेल में होता। मतलब काल तो फंसाना चाह रहा था। तो भगत जी बस इस प्रकार से परमात्मा ने भगत जी मेहर बख्शी, दया बख्शी। और अच्छा उसके बाद फिर जैसे मेरा सतनाम का नंबर आया तो फिर वही परिवार जा रहा था आश्रम में, उन्हीं के साथ फिर हम लोग, मतलब मैं किराए पे था, उनका मतलब जो है खुद का मकान था यहीं पे 5-7 किलोमीटर दूर यहाँ से। तो हम गए। अब वो जो लड़का था उनका, जिसको पहले से जिसको सतनाम मिला हुआ था, पूरी फैमिली को मिल गया था। तो भाई रेलवे स्टेशन पे हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब उसको पता था कि ये भाई इसको मतलब जो है सतनाम मिलेगा, 4 महीने हो गए। तो मेरे को वो बोला, बोले बताऊँ? बोले तेरे को, बोले सतनाम में दूसरा मंत्र कौन सा है? बोले तेरे को क्या मंत्र मिलेगा? मगर यार रहने दे, मगर मैंने नहीं लिया, मगर जो मिलेगा वहीं। थोड़ा बहुत सत्संग सुनी रखा था। अरे बोले नहीं, जबरदस्ती उसने मेरे को बता दिया। बोले ये है, बोले दूसरा मंत्र। तो मगर भाई जबरदस्ती बता दिया तो मैं भी क्या करूँ इसमें? तो उसमें तो मेरा भी दोष नहीं। अब वहाँ गया तो मालिक ने मंत्र दे दिए। तो बताओ उस समय कहाँ इतना नॉलेज था उनको, बताओ मेरे को बता रहे, जबकि क्या उसने सत्संग नहीं सुना होगा? नाम देते समय नहीं बताया गुरुजी ने कि मंत्र किसी को बताना नहीं, और वो जबरदस्ती बता रहा मेरे को कि तेरे को कल ये मिलेगा, मान बढ़ाई के लिए कि देख मैंने तेरे को कहा था ना कि वही मिलेगा। अब बताओ भगत थे, बताओ। अब उनको तो खाली माध्यम बनाया गुरुजी ने मेरे को खींचने के लिए। भगत जी ये हर किसी की सिरे नहीं चढ़ती है बात। भगत जी बहुत इसमें पता नहीं बंदे छोड़ दी क्या ये कह रहे हैं, जो कल आज ही सत्संग आया कल, मतलब परमात्मा ये कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे को संख्या लग गई यहाँ तक लाते मैंने। फाइनल स्टेज है, बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है। बाथरूम वाली सेवा वो वीडियो दास ने देखे थे आपके, वो एक कच्चा मिला था। हाँ उसमें लैट्रिन सुना तो बड़ा आनंद आता था भगत जी। उस समय कोई सूख साख को नहीं आती, सेवा भाव था। अच्छा वो भी हर कोई नहीं करता था। वो कहते बूढ़े भांड गया, ये कर गया, वो कर गया। अरे भांड गया तो फिर तेरी सेवा किस लिए लगाई है? साफ करने के लिए तो लगाई है। अच्छा फिर एक दिन बाथरूम में कैसे सेवा कर रहे थे तो मैंने गुरुजी का जिंद का सत्संग सुना था एक। तो गुरुजी कह रहे थे भाई जो सच्चे मन से जो सेवा करता है ना आश्रम में समागम में, फिर उसको परमात्मा विशेष आशीर्वाद देता है। तो मैं यार आज अपन सच्चे दिल से करेंगे सेवा। तो मैंने अकेले ने वो 150 बाथरूम सारे लगा के सरा पर पूरे, मैंने गर्मी के टाइम में सब भीज गया सारा। मुझको देखते हैं गुरुजी स्पेशल आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। अब ये सोच के मैंने पूरे बाथरूम में गई। अब रात को 11 बजे हमारा नंबर आता था गुरुजी से आशीर्वाद लेने में कि भाई बाथरूम सेवादार वालों आ जाओ। तो गए। अब वो ध्यान तो था नहीं मेरे, वो बात तो भूल गया मैं कि आज गुरुजी आज को स्पेशल आशीर्वाद देंगे क्या।
और मैं तो करके सेवा और मैं तो चल गए। गया। अब बाकी दिन तो गुरुजी नॉर्मली सबको यूं कर करके निकल जाते थे। अब मेरे ध्यान नहीं, वैसे वैसे नॉर्मली लाइन में लग गया नीचे गर्दन करके। अब गुरुजी उस दिन 3-4 थप्पी मारी खींच के, बोले शाबाश बेटा शाबाश। अब उस समय भी ध्यान नहीं आया मेरे, वापस आ गया बाथरूम में, आके लेट गया, आराम करने लगा। अचानक से ध्यान, और आज तूने ये कहा था गुरुजी स्पेशल आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। भाई ये तो अंतर्यामी भगवान है, इसको तो सब पता है भाई। स्पेशल हंस के बोले शाबाश बेटा शाबाश। 3 बार थप्पी मारी गुरुजी ने। मैं समझ नहीं पाया मुगाज इतना कि गुरुजी मैं तो कुछ बोला भी नहीं, कोई अरदास भी नहीं करी। बाद में पता चला रहा यार आज तूने ये सोचा था मन में। अच्छा, परमात्मा के सामने आए, परमात्मा के पास आने के बाद सब कुछ याद भी नहीं रहता, भूल भी जाता है। हाँ गर्दन नीचे हो जाती थी। तेज इतना था गुरुजी का भगत जी, तेज इतना, चेहरे का नूर। दूर से यूं देखते थे ना तो गुरुजी के मतलब चरणों की तरफ ही ध्यान रहता था, और नजदीक आते थे तो फिर तो यूं गर्दन हो जाता था, जैसे नेवले के आगे सांप यूं हो जाता ना। फिर भाई भगवान है, चाहे अपने आप को कितना हल्का कर ले लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा भगत जी। अब गर्म लोया उसको आप कितना ठंडा कर लोगे तो वो लाल लाल नहीं दिखेगा, लेकिन हाथ लगा के देखो गर्म तो रहेगा। तो भगवान है भगत जी, उसका प्रभाव तो रहेगा, उसका ओरा तो रहता ही है। अब हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था भगत जी भगवान मिलेगा। हम तो आम भक्तों की तरह ही तो हैं अपन सारे, कहाँ थे कि भाई ऐसा ऐसा। और ये थोड़ी पता था कि भगवान इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा देने वाला है? सोचा था कभी जिंदगी में? कभी नहीं सोचा, मन में नहीं था यार। इतने बड़े बड़ी बॉडीगार्ड, इतने बड़े बड़े लोग घूम रहे। हाँ हमारे आप और हमारा कहाँ इनमें नंबर आवे, कोई जानना पहचानना, बोलना आता ना चलना आता। अब देखो परमात्मा कैसे दया कर देता भगत जी, जीव को नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता। ले गए गुरु जी, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। अरे भगत जी काग से तो हंस बना दे। अगर आज गुरु जी शरण में नहीं होते ना भगत जी, यहाँ तो मतलब कि हम मर गए होते, जहाँ हमने समाज में कोई ना कोई कांड किए होते, मतलब ऐसे जिससे हमें दुनिया जानती है। ये ऐसे लोग हैं। बीकानेर जिले में, पूरे जिले में एक मुसलमानों का बंदा जुड़ा है, सतनाम तक ले लिए, लेकिन कोई दृढ़ता नहीं है। क्यों दृढ़ता तो होगी क्या? अब वो जिनकी कुसंगति में है भगत जी, देखो मालिक ने क्या कहा उसमें, कबीर सागर के सरलार पेज नंबर 345 पे, कि भगत के प्रारब्ध में संगति और कुसंगति भी लिखी होती है। अब भगवान तो मिल गया, अब उसके बाद आप संगति में हो या कुसंगति में, ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा है भगत जी। और दूसरी बात ये है कि भगवान उसको चेंज कर दे, लेकिन चेंज करवाने के भी तो करवाने के लिए भी तो उसका प्रयास होना चाहिए ना। चेंज करवाने जब हम एप्लीकेशन ही नहीं रखेंगे मालिक के आगे, तो मालिक कैसे बोले चेंज करेगा? अपनी मर्जी से तो वो करता नहीं। और परमात्मा ने कहा, अरे जो मेरे लिए रो गया ना वो मेरा हो गया, उसको तो मैं जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। तो भगत जी संगत को तो परमात्मा नहीं चाहिए, माया चाहिए बस। किसी को नौकरी, संगत की भगत जी उतनी गलती नहीं है फिलहाल। संगत की बुद्धि ऑफ है, जानबूझ के गलतियां तो मैनेजमेंट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेटर गुरुजी के परिवार वाले, ये है मेन दोषी। संगत तो जिस दिन झटका लग जाएगा ना, ये तो देखा देखी का काम है संगत का, देखा देखी का काम है संगत का भगत जी। वो तो है भगत जी। जो वो इस वक्त मतलब कोऑर्डिनेटर और ये बने हुए ना, अरे भगवान कहाँ है? वो तो खुद को भगवान समझते हैं, क्योंकि उनके इशारे पे दुनिया हिलती दिखती है। मान बढ़ाई की शिकार है भगत जी, क्योंकि संगत दिन में 20 आदमी सच्चाई बोलने वाले हो गए ना। शब्द निकाल देना वो तो संगत भगत जी, वो मतलब उनके बिल्कुल हाँ जी वो वैसा ही कर देती है। इसलिए भगत जी वो भगवान से बहुत दूर है, बहुत दूर है भगत जी वो। अलवर, नागौर, जोधपुर, तीनों रैली में पता नहीं था। ये बीजेपी की रैली में अभी हमने तो बहुत वीडियो बनाए थे उसके लिए। तो नागौर, जोधपुर, 3 जगह। बाबा बालकनाथ के संपर्क में गए थे अलवर। वो पता नहीं जगह तो कौन सी थी, अलवर में था वो, कौन सी थी वो, मनोज आया था, नाम तो था अलवर में। क्या थोड़ा पजामा पहन रखे थे, नेतों के साथ घूम रहे थे, थोड़ा चला पजामा पहन के। असोल निकल रमणी बजाई, वो पहन के वो दौड़े चौड़े पजामे। नेता जो निकले ना, तो नेतों के साथ में गाड़ी में बैठ करके कोई असोल निकल रमणी नहीं सुनी, वीरेंद्र कनौर में कोई भी चले। क्या मतलब बताओ यार? कोई मतलब ही नहीं। और 1-2 घंटा बाद सत्संग तो वही हर पत है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा ही है ही,
कुछ भक्त बोलने लगे यार सत्संग है तेरा भी नेता को कह देने भाषण दे रहे आप कौन सुना चालो कोई तो निकली आप कौन पे नहीं कई बार सुनिया। उनको तो भीड़ दिखानी थी नेताओं को कि साहब हम आपके पक्ष में नागौर हैं। में भगत जी पर्सनल दास ने अपने आंखों से देखा है कानों से सुना है। ये प्रकाश दास और पवन दास जब बीकानेर वाला और राधे श्याम वगैरह गुरु जी का बड़ा लड़का भी तो आया था, जो भी है वो था ना वीरेंद्र भी आया होगा। हाँ, नागौर में आया। नागौर में प्रकाश दास पर्सनल बोल रहा था भक्तों को, जो मेन जो भक्त है ना कोऑर्डिनेटर वगैरह उनको बोल रहा है प्रकाश दास जी के भक्तों को ऐसे मैसेज बना दो जब वो आए ना जो भी नेता बस के ज्योतिष सिंह के ना वो हीरो लड़की बड़े चुनाव लड़ियो नागौर में जो भी है वो का आवाज ना बोल देना क्या ये बोले ना नेता ये चुनाव लड़ना रही नागौर के कितने का है तो सारे हाथ खड़े कर देना हम सारे हम नागौर के हैं बीकानेर वाले जोधपुर वाले सभी सारे नागौर की है तब बात बनेगी। बताओ जन हमारे यहाँ मन मत आई झूठ बोला रहे हैं बात गलत लेकिन हाथ तो खड़े नहीं करेंगे लेकिन झूठ जरूर बोला रहे। राजस्थान का कोऑर्डिनेटर प्रकाश दास ये पार्टी पटा रहा था सबको। ये बात मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद में राधे श्याम को गुरुदेव भगवान के दया से छाती ठोक के बोला है मैंने। और अन्नू के विषय में मैंने बोल रहा है वो आपकी वीडियो देखिए मृत्यु इच्छा का फॉर्म भरवाना भक्तों से कैसे बात करते हैं वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने किसी को आगे मेरे साथ छेड़छाड़ करता है झूठा इल्जाम लगा दूंगी किसी को पड़ोसियों से गवाही दिलवा बताओ वो सारा नाम है उन मुख्यमंत्रियों को तो ये स्टेटमेंट है और उनके पीछे संगत लगी है उनका क्या हाल करेंगे वो बहुत बुरा है भक्ति हाल भक्ति मालिक को विशेष रजा वेदना सात संगति को प्राप्त हुआ नहीं तो युगों युग वो लगा रहे थे।